अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक पहले हम मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स पढ़ चुके हैं। इसके अंदर इसका हल्का सा मैं बेसिक सा रिवीजन करवा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इंटीजर का कंस्ट्रक्टर डालोगे किसी भी वेरिएबल के अंदर जिसमें एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ दोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होगी। फ्लोट में यही चीज़ करोगे तो 0.0 होगी। स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा विदाउट एनी स्पेस और एनीथिंग, डायरेक्ट कोट्स लगे हुए होंगे। और लिस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट होगी। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं उनमें टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन दो टाइप्स की होती हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है, एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में पाइथन खुद करता है, एक्सप्लिसिट में हम खुद कंस्ट्रक्टर लगा के टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आईडीएल खोल लेता हूँ। अब इम्प्लिसिट में देखो ये होता है कि कोई भी अगर आप टाइप कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन पहले से लिख लो, फॉर एग्जाम्पल जैसा 2+3 है, इसको इसने देखो सिंपल 5 कर दिया। और यही अगर मैं कुछ स्ट्रिंग में लिखता हूँ जिस तरह ABC+DEF लिख दिया, इसको भी देखो इसने खुद ही साथ मिला के लिख दिया क्योंकि स्ट्रिंग में एडिशन नहीं हो सकता तो ये कॉन्कैटिनेशन होता है स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन यही अगर आप अलग टाइप्स लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लिखा लेकिन प्लस 3.0 कर दिया मैंने, अब 2 देखो इंटीजर है, 3.0 है फ्लोट, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में आंसर देगा ना कि इंटीजर में, जबकि 5 और 5.0 बराबर है लेकिन इसने फ्लोट में आंसर दिया। यही अगर मैं 2 प्लस 3.5 भी कर दूंगा तब भी ये फ्लोट में आंसर देगा जो कि 5. इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम बुलियन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बुलियन में देखो ट्रू एंड फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, जिसकी एक एग्जांपल ऑन ऑफ वाली होती है तो वो 0 1 होता है। इसी तरह ट्रू फॉल्स। अब अगर मैं ट्रू को मैं लिखा और इसके अंदर अगर मैं कुछ भी प्लस करता हूँ, जिस तरह +5 कर दिया, ट्रू की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 1 होती है, तो अगर मैं इसमें +5 करूंगा तो आंसर हमारा 6 आना चाहिए जो कि आ गया। सेम गोज फॉर फॉल्स। इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 प्लस कर दिया तो 4 एज इट इज आ गया क्योंकि फॉल्स की वैल्यू होती है 0। अब इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, चलो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, बल्कि यही स्लाइड है। अब टाइप्स को भी आप दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली बात, आप किसी भी टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी टाइप हो, मतलब लिस्ट टाइप नहीं, लिस्ट का मैंने आप लोग को बताया था क्लास है, लेकिन कोई भी बुलियन हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया, बुलियन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉल्स लिखा, ये देखो फॉल्स ऑरेंज हो गया, मैंने एंटर कर दिया। एक्स टाइप ऑफ एक्स अगर मैं आपको दिखाऊं अभी क्या है, अभी ये बता रहे बुलियन है। अब यही चीज़ अगर मैं कर दूं x इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग x, ये मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर लगाया है, x के ऊपर लगा रहा हूँ वापस ताकि वैल्यू x के अंदर जाए ना कि कहीं किसी और वेरिएबल में जाए, वापस x के अंदर ही सेव करना है, तभी x इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग x कर दिया मैंने। अब यही अगर मैं दिखाता हूँ आप लोग को तो ये देखो फॉल्स के साथ आप लोग देखो कोट्स आ गए। इसको मैं टाइप का फंक्शन यूज करके भी दिखा देता हूँ कि अब इस टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग शो कर रहा है। यही चीज़ आप इंटीजर के साथ भी कर सकते हो कि अगर मैंने y इज इक्वल्स टू 5 कर दिया, उसके अलावा फिर मैंने y इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ y करके कर सकते हो। अब y मेरे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग में आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को भी कर सकते हो, फ्लोट टू स्ट्रिंग, इंटीजर टू स्ट्रिंग और बुलियन टू स्ट्रिंग। अब हम ट्राई करते हैं दूसरी, फॉर एग्जाम्पल बुलियन को देखते हैं। z इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया मैंने, सही है, z क्या है, बुलियन है। अब z इज इक्वल्स टू इंटीजर z, देखो इंटीजर ऑफ z भी हो गया। अब मैं करूंगा ट्रू को इसने 1 के इक्वल ले लिया, जिस तरह मैंने आप लोग को ऊपर एग्जांपल में करके दिखाया था। यही चीज़ मैं फॉल्स पे भी ट्राई कर सकता हूँ। अब चलो z को फ्लोट में करके देख लेते हैं। सॉरी, मैं z को फ्लोट में नहीं कर रहा, z को मैं पहले वापस बुलियन कर रहा हूँ, उसके बाद फ्लोट में करके देखता हूँ। अब z को फ्लोट में करते हैं तो देखो z बुलियन से फ्लोट में भी हो सकता है, 1.0 कर दिया। यही अगर फॉल्स लिखते तो 0.0 कर देता। अब हम फ्लोट को इंटीजर में करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया a इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 4.5, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ a। तो देखो इसमें 0.5 हट जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि इंटीजर, अगर मैंने आप लोग को याद हो, मैंने शुरू की भी वीडियोस में कराया था कि आगे का जो फ्लोट डिवीजन जब भी करते हैं, फ्लोट डिवीजन आंसर हमेशा देता है जो कि डबल डिवाइड होता है, ये वाला नहीं ये वाला, इसका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आता है, तो आगे की पॉइंट की वैल्यू हटा देता है। अब अगर मैं a को करके देखूँ तो 0.5 हट जाएगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये सिर्फ 0.5 को हटा देगा, तो इसने देखो 4 दे दिया। यही चीज़ हम बुलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं b इज इक्वल्स टू 4 लिया मैंने और अगर मैं 4 को बुलियन में करूँगा तो आपको लगता है कि ये होगा b इज इक्वल्स टू बुल 4। अब देखते हैं इसने इसका क्या दिया है,
देखो इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी होगा ये ट्रू देगा। यही अगर मैं b इज इक्वल टू 0 कर दूं, b देख लो 0 शो कर रहा है। अब मैं b इज इक्वल टू बोल b कर दिया मैंने वापस। अब देखो b को इसने फॉल्स कर दिया क्योंकि फॉल्स 0 था। b इज इक्वल टू मैंने 4 किया, b इज इक्वल टू बोल ऑफ b मैंने करना है, मैंने 4 कर दिया था। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसने ट्रू ही दे दिया। तो इस तरह आप टाइप चेंजेस कर सकते हो। अगर इसमें मैं खुद कुछ मिस कर चुका हूँ कि इंटीजर से फ्लोट करना भूल गया, फ्लोट से इंटीजर, तो ये चीज़ को ट्राई कर लेना, देख लेना कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ में इस तरह एरर है जिस तरह इसमें लिखा है। यहाँ पे चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे एक इंटीजर है 45.6, सही, यहाँ पे बल्कि स्ट्रिंग है 45.6, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है a इज इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 1। ये क्या स्ट्रिंग है, लेकिन इसको मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक a इज इक्वल टू int a, ठीक है। तो इसने 1 दे दिया, लेकिन ये चीज़ मैं फ्लोट के साथ ट्राई नहीं कर सकता कि अगर मैंने एक बनाया इसमें 1.0 वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। अब मैं अगर b को कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर के अंदर तो ये नहीं होगा। वो बोलेगा भाई पहले तो तुम मुझे स्ट्रिंग दे रहे हो, स्ट्रिंग के अंदर भी फ्लोट दे रहे हो, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किस तरह करूँगा मैं। अब मैं करके दिखा देता हूँ। ये b कर दिया, ये देखो इसने वैल्यू एरर दे दिया, इनवैलिड रिलेटरल फॉर इंटीजर। अब आप थोड़ा बहुत एरर्स भी देख लिया करो कि क्या आ रहे हैं, एक नज़र देख लिया करो इनको। यही चीज़ अगर मैं फ्लोट के अंदर ट्राई करता हूँ तो भाई इसको फ्लोट के अंदर करना चाहिए। ये देखो इसने फ्लोट के अंदर बगैर किसी एरर के कर दिया और ये 1.0 हो गया। इस तरह आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, बुलियन में भी खुद ट्राई कर लेना कहाँ पे एरर आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। बाकी ये अलग अलग एग्जांपल्स दी हुई है साइड पे, इनको ट्राई कर लेना। अब आ जाते हैं क्लास एंड क्लास मेथड्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक हल्का सा रिवीजन ही आ रहा है। इसके अंदर वही बताया, वंस अगेन इन पाइथन एवरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज एन ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू क्लास दैट इज एज अ टाइप एंड द ऑब्जेक्ट क्लास डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। वी सॉ द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्लासेस एंड इन फ्लोट। अब आप लोगों को याद हो मैंने लिस्ट बताई थी, लिस्ट एक डेटा टाइप नहीं है, लिस्ट एक क्लास है। क्लास में क्या है, उसके अंदर देखो एट दी एंड क्या डेटा सेव हो रहा होता है, इंटीजर ही हो रहा होता है, फ्लोट ही हो रहा होता है, बुलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। कोई अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है, वो उसके अंदर जो पाइथन की एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को यूज कर रहा होता है। उसके अंदर मेथड्स होते हैं, हर क्लास के अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके भी अपने मेथड्स है, जिस तरह अपेंड था, काउंट था, रिमूव था, रिवर्स था। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर आप करोगे 4 + 5 जो मैं ऊपर करके दिखाया तो ये देखो 9 आ रहा है, लेकिन ये अगर मैं ABC + XYZ करूंगा तो वो अलग आंसर आएगा। ये इनको कॉन्कैटिनेट कर देगा, हर क्लास का जो मेथड होता है वो अलग तरीके से अप्लाई हो रहा होता है। बुलियन में भी देखो एडिशन ही होगा। अगर बुलियन में करता हूँ 4.5 + 1.5 4.6 कर, अच्छा दोनों तरफ 4.6 है तो देखो 9.2 आ रहा है, इसमें एडिशन हो सकता है। स्ट्रिंग में ये काम नहीं होता। यही चीज़ अगर मैं कर दूँ ट्रू + फॉल्स तो देखो इसने 1 दे दिया, क्योंकि ट्रू इज इक्वल टू 1 और फॉल्स इज इक्वल टू 0, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ये इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करके करूंगा तो ये नहीं होगा। देखो इसने ट्रू और फॉल्स को मल्टीप्लाई किया तो ट्रू और फॉल्स 1 × 0 क्या होगा, 0 हो गया। तो इसने इस तरह दे दिया आंसर। यहाँ पे अलग तरीके से वही चीज़ करवाई हुई जो मैंने आप लोगों को लिस्ट में पढ़ाई थी। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। द कोर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम विद फंक्शन सच एज मैक्स एंड सम एंड क्लासेस सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। अब मैक्स सम मैंने करवाया था और इसके अंदर कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट। लेकिन इसके अलावा भी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर और भी फंक्शन और क्लासेस आती हैं जिनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे कोई क्लास का नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उनके यूजेस बताए हुए होते हैं कि कुछ नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हो रही होती है, कुछ वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रही होती है, फ्लास्क टाइप की GUI के लिए यूज हो रही होती है, जिस तरीके से टीकइंटर है, पाईसिंपल GUI है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हो रही होती हैं, पांडा हो गई, नम्पी हो गई, इस तरह मल्टीपल लाइब्रेरीज आती है। अब यहाँ पे देखो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल है मैथ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखो अगर आपने इसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट लगाना है, मैंने देखो पावर तो बता दिया था कि पावर किस तरह आती है डबल स्टेरिक से, लेकिन स्क्वायर रूट मैंने बताया क्योंकि स्क्वायर रूट का इसके बाय डिफॉल्ट कोई फीचर नहीं, उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है। उस लाइब्रेरी को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग को
आपको मैथ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखा इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। इम्पोर्ट का समझ लो पीला हो गया। इम्पोर्ट का मतलब एक मॉड्यूल है, उसको इम्पोर्ट करेगा, वो पाइथन के अंदर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैथ इम्पोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक और फंक्शन दिखा देता हूँ dir के नाम से। देखो डायरेक्टरी। अब सबसे पहले तो आप इन सबको भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जिनको मैंने हाईलाइट किया इनको भूल जाओ। अब जिनको हाईलाइट कर रहे हो इनको देखो। मैथ को इम्पोर्ट किया था हमने और मैथ आ गया। ये डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी का फंक्शन है जो भी पाइथन के शेल के अंदर अभी हमने खोला हुआ है वो सब है। ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट खुलती हैं और इनको छोड़ दो, इनसे अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ आगे फोकस करो। अब आप देखो a b x y z, ये क्या है? a b x y z वही है जो हमने वेरिएबल्स इसके अंदर दिए थे। ये देखो a दिया हुआ है, यहाँ पे b दिया हुआ है, x y z भी हमने यहाँ पे दिए हुए, जिस तरह z दिया हुआ है, xy भी ऊपर दिए हुए। और मैथ क्या है जो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, मतलब जो भी पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर हमने कोई भी चीज़ सेव की है या इम्पोर्ट की है वो इधर होगी। कुछ चीज़ें इसमें पहले से होंगी। अगर आप चलो इसका मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी लिखता हूँ तो इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं आ रहा जो मैंने इम्पोर्ट या सेव किया था। वेरिएबल्स कुछ भी नहीं आ रहे, बाय डिफॉल्ट आ रही है। लेकिन यही अगर मैं इम्पोर्ट मैथ करता हूँ, ठीक है, बगैर किसी ब्रैकेट वगैरह के सीधा इम्पोर्ट मैथ लिख दो और अब देखो तो देखो मैथ इसमें आ गया। अब मैथ का एक बेसिक फंक्शन हम ट्राई करते हैं, math.sqrt। इसका सिंटेक्स बाद में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों लिखना है और क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि आप जो भी फंक्शन करना चाह रहे हो पहले सबसे पहले आप अपनी मेन लाइब्रेरी का नाम लिखोगे मैथ, उसके बाद .sqrt, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 16 लिख दो तो क्या आएगा? मैथ का 16 का स्क्वायर रूट 4। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो मैथ में और भी चीज़ें होती हैं तो उनको हम किस तरह देखेंगे। उसके लिए तरीका ये है, आपने dir लिखा, मैथ लिखा, सही है। अब इसके मैथ की पूरी डायरेक्टरी बता दी, शुरू वालों को इग्नोर कर दो। अब ये a cos आ गया है, कोसाइन आ गया, साइन हो गया, फिर साइन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स, पता नहीं ऐसे आ गए जो शायद हमने कभी पढ़े भी ना हो, लेकिन ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। पाई आ गया, चलो पाई करके दिखाते तो मैथ.पाई। पाई को की कोई वैल्यू चाहिए होती है नहीं ना, तो अब मैथ पाई को आप एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दोगे और ये आंसर दे देगा। सॉरी नॉट पाई, हाँ एम्प्टी ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं, इसने देखो आंसर दे दिया। मैथ.पाई लिखा, इसने आंसर दे दिया। इसी तरीके से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस मैथ.पाई लिखा, आ गया आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 प्लस मैथ.sqrt 16, 6 आ गया। तो इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं हम। बाकी आप कोशिश करो, बाकी जो जिन फंक्शंस का आपको पता है उनको आप खुद ही ट्राई करके देखो। ये वाले होते हैं, ये आपको वैल्यू ला के देते हैं। तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे ना तो इनके आउटपुट में भी वैल्यू आएगी। आउटपुट में वैल्यू से मेरा मतलब यही है कि अगर मैंने देखो मैथ.पाई लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है फ्लोट में वैल्यू आ रही है, ठीक है। यही अगर मैं मैथ.sqrt लिख रहा हूँ तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बाकी इस चीज़ को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे जब फंक्शंस वगैरह देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, बल्कि एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को खुद ही परफॉर्म करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, राइट साइड पे आंसर है, आंसर को मत देखना, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना। बाकी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।